अत्यंत प्रसन्नतायाः विषयो अस्ति यदा अद्य अहम् अत्र संस्कृत विद्यालये संस्कृत छात्रेषु मध्ये संस्कृत भाषायै प्रबोधनार्थम् उपस्थितोऽस्मि। संस्कृत सरला मधुरा च भाषा अस्ति। इदम् अस्माकं प्राचीन संस्कृतिं सूच्यते। अस्माकं प्राचीन ग्रन्थाः वैदिक ग्रन्था श्रमण ग्रन्था च संस्कृत भाषायैव निबद्धाः सन्ति। अतएव तान् पाठयितुं संस्कृत भाषाया ज्ञानम् अनिवार्यम्। तेनैव वयम् अस्माकं प्राचीन संस्कृतिं ज्ञातुं समर्थो भवाम। अत्र भीमकुण्ड नामकं विश्व प्रसिद्ध जलाशयः अस्ति। तस्य सम्बन्धः महाभारत कालस्य पाण्डुपुत्र भीमेन युज्यते इति कथ्यते। यदा द्रौपद्याः पिपासायां शान्त्यार्थ जलस्य अभावे भीमेन भूमयो निजगदाया प्रहारेण इदं जलाशयम् अस्फुटत्। अन्यत्रपि कथानका अस्मिन् विषये प्राप्यन्ते। जैन शास्त्रेषु अपि भीमः मोक्षगामी जीव कथ्यते। तेन जैन शमन मुनि दीक्षा धारयित्वा निज तपस्या प्रभावेन कर्मान् शयित्वा मोक्ष लक्ष्यम् अप्राप्य। संस्कृत भाषा निज प्राचीन ग्रन्थान् पठित्वा इमानि तथानि वयं ज्ञातुं शक्यन्ति। अस्माकं गुरु परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज कटनी विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय अपठत्। आवामपि वयमपि अस्माकं छात्र समये संस्कृत भाषाया ज्ञानम् अकरोत्। कोरोना काले अपि परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागरेण अस्माकं लाभार्थं संस्कृत भाषा अपाठयत्। तदा अहम् अत्र संस्कृत भाषायै प्रबोधनार्थं समर्थोऽस्मि। अस्मिन् विद्यालयस्य प्राचार्याः अध्यापकाः छात्राः सम्पूर्ण कार्यसमिति आशीर्वादस्य पात्राणि सन्ति। ते इदमेव संस्कृत भाषायां प्रचार कर्तुं संलग्ना भवेयुः इति मम शुभकामना। सभी को समझ में आ गया ना? सब संस्कृत के छात्र है ना? तो सबको अच्छा लगा संस्कृत में? तो बहुत खुशी की बात है कि आज हम यहाँ पे भीमकुंड संस्कृत विद्यालय में संस्कृत के बच्चों को प्रबोधन के लिए उपस्थित हुए हैं। और बंधुओं, संस्कृत भाषा हमारी प्राचीन धरोहर है। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ भी और शमन ग्रंथ भी, बहुत सारे ग्रंथ हमारे कैसे हैं? संस्कृत भाषा में निबद्ध हुए हैं। एक प्राचीन समय था जब संस्कृत भाषा कैसी थी? जन सामान्य की भाषा कही जाती थी। जन सामान्य जो है वो किस में बात करता था? संस्कृत में। जैसे अभी हम लोग हिंदी में बात करते हैं ना, तो पहले सामान्य रूप से संस्कृत भाषा इसी में लोग बात किया करते थे। बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हमारे श्रमण संस्कृति में। हम देखते हैं अनेक ऐसे गुरु हुए, अनेक ऐसे आचार्य हुए। आचार्य समंत भद्र महाराज, आचार्य पूज्य पाठ महाराज, अनेकानेक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने संस्कृत भाषा में अनेकानेक सूत्रों की रचना की। विशापहार स्तोत्र, कहीं अनेकानेक ग्रंथों की रचना की उन्होंने, कहीं रत्नकंठ शावकाचार, कहीं इष्टोपदेश आदि अनेक ग्रंथ जो हैं संस्कृत में निबद्ध हुए। और संस्कृत में हमारी संस्कृति निबद्ध है। हम संस्कृत भाषा को यदि जानते हैं तो हम उन ग्रंथों को पठन कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। और यदि हम संस्कृत नहीं जानते तो क्या पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। ये ठीक है कि आज के समय में बहुत सारे ग्रंथ हिंदी में भी ट्रांसलेट हो चुके हैं और आज के समय में तो गूगल के माध्यम से कोई भी भाषा के द्वारा हम उसको जो है समझ सकते हैं। लेकिन जो संस्कृत भाषा को जानता है निश्चित रूप से वो संस्कृति को जानता है। संस्कृत क्या है? हमारी संस्कृति है। जैसे हमारी एक पुरानी भाषा है, कौन सी? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा, तो प्राकृत भाषा प्राकृतिक भाषा है। प्राकृत भाषा कैसी है? प्राकृतिक भाषा, यानी आम बोलचाल की जो भाषा रहती थी वो प्राकृत भाषा रहती थी। प्राकृत में जो जहाँ की जो जैसी बोली होती थी उसको समझा जा सकता था। तो
तो प्राकृत भाषा में इसलिए बहुत सारे विकल्प मिलते हैं। एक एक चीज की हमने प्राकृत भाषा को भी परम पूज्य गणाचार्य श्री विराट सावय जी महाराज के मुखारविंद से प्राकृत भाषा का भी अध्ययन किया है। तो हमने देखा कि एक एक बात को 28 विकल्प हैं उसके, यानी किसी के 12 विकल्प हैं, किसी के 15 विकल्प हैं। एक ही बात को 12 प्रकार से कहा जा रहा है, कहीं 15 प्रकार से कहा जा रहा है, 28 प्रकार से भी हमने देखा कि एक ही बात को प्राकृत में कहा जा रहा है। तो उसका कारण क्या है? प्राकृतिक भाषा है। जैसे आपके यहाँ पानी है, पानी को क्या कहते हैं? जल कहते हैं। कहीं कहते हैं उसको उदर, और कहीं अगर आप इंग्लैंड में चले जाओ तो क्या कहेंगे? उसको वाटर कहेंगे। और कहीं आप कन्नड़ साइड में चले जाओ तो उसको पौनी अथवा नीर। इस तरह से नाम तो अनेक हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? वही जो आपकी प्यास बुझाता है, वही आपके कपड़े धोने आदि में, नहाने आदि में जो उपयोग में आता है, वही चीज है। तो प्राकृत वास्तविकता में प्राकृतिक भाषा है। और संस्कृत क्या है? संस्कृत उसी को कुछ नियमों के अंतर्गत जिसको संशोधित कर दिया गया है। तो ऐसी जो संस्कृत भाषा है, तो संस्कृत भाषा में भी हमारे बहुत सारे नियमों के द्वारा जो जिसको संशोधित कर दिया गया, तो वो संस्कृत भाषा का उसने रूप ले लिया। और बहुत खुशी की बात है कि आज भी हमारे यहाँ पर संस्कृत विद्यालयों का हमारे यहाँ पर चलन है। संस्कृत विद्यालयों के माध्यम से संस्कृत भाषा की शिक्षा दी जा रही है, संस्कृत में उनके लिए पढ़ाया जा रहा है। और उससे भी अच्छी बात है कि आप जैसे बच्चे आज के समय में जहाँ लोग इंग्लिश और हिंदी वगैरह के उसमें संस्कृत भाषा में अध्ययन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हम ये बता रहे थे कि जो संस्कृत को जानता है वो संस्कृति को जानता है, क्योंकि संस्कृति किस में लिखी गई है? शास्त्र किस में निबद्ध है? संस्कृत भाषा में। जैसे हमने बताया कि यहाँ पे आपके क्या है? ये भीम कुंड। तो ये भीम कुंड के विषय में आप सबको पता है कैसे उत्पत्ति हुई थी? कैसे उत्पत्ति हुई थी भीम कुंड की? भीम ने अपनी गदा के प्रहार से क्या किया था? भूमि में गदा का प्रहार किया और पानी की धारा फूट पड़ी। बतलाते हैं कि जंगलों में घूमते हुए जब पांडव लोग और साथ में द्रौपदी थी उनके, तो उनको प्यास लगी और आसपास कहीं पानी नहीं मिला। बहुत तलाश करने पर भी जब पानी नहीं मिल पाया तो भीम ने क्या किया? अपनी गदा उठाई और जमीन पर दे डाली। तो इस तरह से क्या हुआ? वहां पर पानी की धारा फूट पड़ी, भूमि वहां से फट पड़ी और फटकर क्या हुआ? पानी की धार निकल पड़ी। और वो धारा से उन्होंने क्या किया? अपनी प्यास भी बुझाई। और आज तक कितना समय हो गया? महाभारत काल से लेके आज तक लगभग 4-5 हजार साल तो हो गया ना। तो 4-5 हजार साल पहले की बात है ये, जबकि भगवान नेमिनाथ भगवान का काल था। क्योंकि जो श्री कृष्ण थे वो कौन थे? हमारे जैन धर्म के तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के चचेरे भाई थे। बतलाते हैं समुद्र विजय आदि 10 भाई थे, तो जिनमें से जो सबसे ज्येष्ठ थे वो उनके पुत्र कौन थे? नेमिनाथ भगवान। और सबसे जो कनिष्ठ थे उनके पुत्र कौन थे? श्री कृष्ण थे। तो इस तरह से नेमिनाथ भगवान और श्री कृष्ण जो थे वो क्या थे? चचेरे भाई थे। तो उस समय की बात है ये, नेमिनाथ भगवान जो हमारे 22वें तीर्थंकर हुए, आज से लगभग 5000 साल पहले की बात है। उस समय की निकली हुई धारा और आज तक वही स्वच्छ पानी सभी की प्यास भी बुझा रहा है। और बतलाते हैं कि बहुत ही ये कैसा पानी है? औषधियां अनेक इसमें मिली हुई हैं, अनेक औषधियों से युक्त ये जल है। और सर्दियों में बतलाते हैं कि गर्म रहता है और गर्मियों में ठंडा रहता है, तो वातानुकूलित है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी कितना भी धूप पड़ जाए, कुछ भी बढ़ जाए, लेकिन इसका जल कभी सूखता नहीं है। जिसके लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने अनेक खोजें भी की हैं, जिसके लिए पता करने का कि इसमें पानी आता है तो आखिर कहाँ से आता है। तो कोई नहीं बतला पा रहा कि इसका पानी आ कहाँ से रहा है, और कोई भी आज तक इसकी गहराई तक नहीं पहुंच पड़ा कि कितना गहरा ये कुंड है। कुछ कहते हैं कि इसका पानी सीधा कहाँ से आता है? समुद्र से आता है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन समुद्र में कहां से, कौन से समुद्र से, कैसे इसका कनेक्शन है, ये कोई भी नहीं जान पा रहा। अनेक गोताखोर, बड़े बड़े गोताखोर इसके नीचे तक जा चुके, तलहटी तक जा चुके और प्रयास कर चुके कि इसका कोई छोर पता लग जाए, कोई और छोर पता लग जाए, लेकिन कुछ भी नहीं पता लग रहा। तो वास्तविकता में ये क्या है? कुछ ऐसी
दैविक चीजें होती हैं जिनके विषय में एक सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता, और उन्हीं का प्रभाव रहता है कि जिसके कारण उनका जल ना तो कभी खत्म होता है और ना ही उनके लिए कोई पानी का स्तोत्र पता लग पाता है। तो ये दैविक चीजें हैं। तो हमारा ये कहना था कि ये जो हमारी संस्कृति है, इसको हम अगर जान पा रहे हैं तो कैसे जान पा रहे हैं? संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन करके। भीम के विषय में भी बतलाते हैं कि भीम जो थे वो शमन हुए, उन्होंने दिगंबरी दीक्षा को धारण किया। उन्होंने पांचों पांडवों ने क्या किया? पांचों पांडव कौन कौन से थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो पांचों पांडवों ने क्या किया था? मुनि दीक्षा को धारण किया था। जैसे दिगंबरत्व को आप देख रहे हैं, तो ऐसे दिगंबरत्व को उन्होंने भी धारण किया, पिछी और कमंडल को हाथ में लिया और घोर तपस्या में संलग्न हो गए। तो बंधुओं, आपको पता है कि जब घोर तपस्या में संलग्न होते हैं तो क्या होता है? कर्मों का क्षय होने लगता है, और कर्मों का क्षय करके मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। तो बतलाते हैं कि उनके लिए अनेकानेक उपसर्ग भी हुए, दुष्ट लोगों ने उपसर्ग भी किए, लेकिन उन्होंने अपनी समता को नहीं छोड़ा। युधिष्ठिर, भीम, और भीम के लिए बताते हैं कि इतनी प्यास लगती थी। आपके यहाँ मौन एकादशी का आता है ना वर्णन, मौन एकादशी का, या उसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं, निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी किस लिए फेमस है, कोई बता सकता है? बतलाते हैं कि भीम को इतनी प्यास लगती थी, इतनी प्यास लगती थी कि वो बिना पानी के नहीं रह सकता था। तो उसके लिए कहा कि भैया वो ज्यादा उपवास आदि नहीं कर सकता, तो एक निर्जला उपवास जो है निर्जला एकादशी के दिन कर ले तो उसको बहुत सारा पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसा वैदिक ग्रंथों में ऐसा कथन आता है। लेकिन हमारे यहाँ तो बताया कि भीम ने बहुत उग्र तपस्या की, और शमन मुनियों का तो आपको पता है कि किसी को मालूम है शमन मुनियों की चर्या कैसी होती है? शमन मुनि 24 घंटे में मात्र एक बार आहार करते हैं, जहां भी जाते हैं पैदल चलते हैं, और उसी समय 24 घंटे में एक ही बार आहार करते हैं, उसी में पानी आदि लेते हैं, उसी में जल भोजन आदि सब कुछ उसी समय होता है। और एक बार उन्होंने, और कैसे आहार करते हैं? कोई बर्तन आदि नहीं रखते, ये दोनों हाथों को, अपने इन दोनों हाथों को जोड़कर अंजलि बना लेते हैं, और इसी में जल, इसी में जूस, दूध और जो भी भोजन सामग्री है इसी में ग्रहण करते हैं। और उसके अंदर भी यदि आहार करते समय कोई बाल आ जाए, कोई चींटी आदि चीज खत्म हो जाए, या और भी कोई अशुद्ध पदार्थ उसमें आ जाए, तो उसको अंजलि को छोड़ देते हैं। खड़े होकर आहार करते हैं, खड़े होकर, बैठकर नहीं करते, खड़े होकर दोनों हाथों का पुट बनाकर ऐसे आहार करते हैं। 24 घंटे में एक बार करते हैं, और उसमें भी अगर कोई बाल आदि ऐसी अशुद्धि आ जाए तो छोड़ देते हैं और बैठ जाते हैं। फिर 24 घंटे के बाद अगले दिन आहार की वेला में दोबारा आहार के लिए उठते हैं। बीच में ना पानी लेते हैं, ना ही कोई जल आदि। इसके अलावा जहां भी जाते हैं, कोई गाड़ी का, कोई साइकिल, ठेला, इसका किसी का प्रयोग नहीं करते। उनके लिए क्या रहता है? पैदल ही विहार करते हैं, और पैदल विहार करते हुए भी हजारों किलोमीटर की यात्रा को पैदल ही संपन्न करते हैं। हम लोग 2017 में जब पूज्य गुरुदेव के संग में थे, तो 2017 में हमने 8 महीने में लगभग 3720 किलोमीटर का विहार किया। 8 महीने के अंदर लगातार चलते हुए 3720 किलोमीटर, और 7 राज्यों से होती हुई यात्रा दिल्ली से शुरू होकर, दिल्ली लाल किला से शुरू होकर, और दिल्ली में भी पहले भ्रमण आदि हुआ, और फिर दिल्ली लाल किला से और 7 राज्यों से होती हुई सम्मेश शिखर जी जो हमारी शाश्वत भूमि है वहां पर पहुंची। आचार्य विराग सागर जी महाराज एक ऐसे संत थे जो जैनों के साथ साथ जैनेतरों के भी, जैनेतर यानी कि जो जैन नहीं भी हैं उनके भी उद्धार का सोचते थे, और एक संदेश देते थे कि हमारा देश जो कैसा होना चाहिए? व्यसन मुक्त और अहिंसात्मक होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने एक अभियान चलाया था जिसमें 5 सूत्र थे। कौन कौन से? अहिंसा, व्यसन मुक्ति, शाकाहार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता। ये 5 सूत्रों को लेकर पूज्य गुरुदेव ने एक अभियान चलाया था, जिसमें उन्होंने संदेश दिया कि सभी को अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी को मांसाहार आदि नहीं करना चाहिए, अंडे, मांस, मछली आदि का त्याग करना चाहिए, और साथ में व्यसनों से मुक्त होना चाहिए। व्यसन मुक्त हो सारा देश। गुरु विराग का यह संदेश, व्यसन मुक्त हो सारा देश। तो उन्होंने शराब, बोलते हैं क्या करती है? जीवन को खराब। शराब क्या करती है? जीवन को खराब।
तो कभी भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। बतलाते हैं हमारे यहाँ कि शराब पी के व्यक्ति शुद्ध बुद्ध खो जाता है, और शुद्ध बुद्ध खोकर क्या करता है, शुद्ध बुद्ध खोकर वो कुछ भी उठपटांग कार्य करने लगता है। तो इसलिए कभी भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। जो शराब का सेवन करते हैं उन्हें स्वयं का ही भान नहीं रहता, मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ। कोई गड्ढे में भी गिरा दे उसको अथवा नाले में भी गिरा दे तो उसे लगता है कि मैं तो गंगा का स्नान कर रहा हूँ। तो शराब पीने वाले की ऐसी हालत हो जाती है, माता को माता नहीं समझता, पत्नी को पत्नी नहीं समझता, माता और पत्नी में कोई भेद नहीं करता। ऐसे ही बीड़ी, सिगरेट ये क्या करती है, कैंसर जैसे रोगों को उत्पन्न कर देती है। तो ऐसे व्यसनों से, बीड़ी, सिगरेट, शराब और भी जो व्यसन है, गांजा, अफीम आदि जो रहते हैं ना, दवाइयां आदि, तो इन नशीले पदार्थों से क्या होता है, इन नशीले पदार्थों से हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है, धन की भी हानि होती है और स्वास्थ्य की भी हानि हुआ करती है। तो ऐसे पदार्थों को हमें कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो पहला हो गया अहिंसा, दूसरा हो गया व्यसन मुक्त, तीसरा है शाकाहार। तो हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, स्वच्छ, मांस मछली आदि का प्रयोग नहीं होना चाहिए उसमें। हमारे यहाँ प्रकृति ने इतनी चीजें दी हैं, इतने फल फ्रूट दिए हैं, कहीं सब्जियां दी हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल हैं। और इस अभियान में तो बहुत सारा कुछ आचार्य जी बतलाते थे कि धन के दृष्टिकोण से आज हम लोग जहाँ पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं, हमारे एनालिसिस ये बताते हैं कि अमेरिका में सलाद बार, जैसे आपके यहाँ पे बियर बार बोलते हैं ना, वहाँ पे सलाद बार का प्रचलन है, जिसमें हरी सब्जियां, फल फूल आदि का जो है उसके लिए दिए जाते हैं। और लगभग 5 करोड़ लोग बताते हैं अमेरिका में शाकाहारी हैं। तो शाकाहार को अपन को जीवन में अपनाना चाहिए, कभी भी खराब चीजों का सेवन अपन को नहीं करना चाहिए। और शाकाहार के बाद बताया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप ये सोचते हैं कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया, मोदी जी ने दिया, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे प्रथम देव ऋषभनाथ भगवान ने भी उनकी 2 पुत्रियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी। तो सबसे पहले उनको शिक्षा किसने दी थी, स्वयं ऋषभदेव भगवान ने दी थी। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का उन्होंने नारा ही नहीं दिया था भगवान ऋषभदेव ने, बल्कि स्वयं करके दिखाया था। हमारे यहाँ बताते हैं तीर्थंकरों के कोई पुत्री नहीं होती, लेकिन हुंडा व सर्पणी काल का ये प्रभाव था कि ऋषभदेव भगवान के यहाँ 2 पुत्र। ब्राह्मी लिपि भी सिखाई, ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है तो उसके विषय में उसका अंक का ज्ञान, और सुंदरी जो उनकी बेटी थी उनको उन्होंने भगवान ऋषभदेव ने अंक का ज्ञान कराया और ब्राह्मी को अक्षरों का ज्ञान करवाया। तो इस तरह से वो ब्राह्मी लिपि के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो जब हम उदयपुर में थे, खंडगिरी उदयगिरी में थे, वहां पर एक शिलालेख है राजा खारवेल, जिसे चक्रवर्ती के तुल्य माना गया है। ऐसे उसने ब्राह्मी लिपि में एक लेख लिखा है जिसमें उसने मुनियों के विषय में भी, जैन मुनियों के विषय में भी कहा है कि उनके लिए उसने बहुत सारे गुफाएं आदि का निर्माण करवाया। उस लेख में ऐसा अंकित है। तो पूज्य गुरुदेव ने स्वयं उस लेख को पढ़ने के लिए स्वयं भी ब्राह्मी लिपि सीखी और अपने शिष्यों को भी सिखाई, और उस लेख को पूरे अच्छे से पढ़ा और उसकी एक पुस्तक भी प्रकाशन में लेकर आए। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी महाराज थे, जिन्होंने प्राचीन संस्कृति को लेकर अनेक शोधात्मक कार्य किए। ब्राह्मी लिपि को लेकर कहीं संस्कृत भाषा उन्होंने स्वयं पढ़ी और हमें भी पढ़ाई, प्राकृत भाषा का उन्होंने स्वयं ज्ञान प्राप्त किया और हमें भी पढ़ाया। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव ने हमें इस तरह से संस्कृति से जोड़ा। और आज हम देखते हैं वैदिक संस्कृति और शमन संस्कृति। तो पूज्य गुरुदेव का ऐसा बताना है और हम लोग अनुभव भी करते हैं कि वैदिक संस्कृति और शमन संस्कृति आपस में मिली जुली रही है, अलग नहीं रही। बस इतना अंतर था कि जो शमन संत थे वो प्राय करके पहाड़ों पर, गुफाओं आदि में निवास करते थे, और वैदिक संस्कृति के जितने भी संत हैं वो नदियों के पास और झीलों आदि, जलाशयों आदि के पास निवास करते थे। क्यों? क्योंकि जो वैदिक संत हैं उनको नहाना धोना, पानी पीना आदि और मंदिर में अभिषेक आदि करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती थी। तो उनके पास जलाशयों आदि के पास उनका निवास होता था। और जो शमन संत हैं वो कैसे थे, ना तो वो नहाते हैं। तो हम बतला रहे थे कि शमन संत कभी भी स्नान नहीं करते।
शमनचर्या के विषय में बतला रहे थे। कभी भी स्नान नहीं करते थे। यदि आपकी दीक्षा हुए 15 साल हो गए हैं तो 15 साल तक भी आपने स्नान नहीं किया। पूज्य गुरुदेव को लगभग समाधि से पहले कितना समय हो गया था दीक्षा लिए हुए? 45 साल तक पूज्य गुरुदेव ने स्नान नहीं किया। समाधि तक कभी भी शमन मुनि स्नान नहीं करते। अचेलक तो कभी भी शरीर पर आप देख रहे हैं कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते। अचेलक तो होता है उनका गुण। इसके अलावा कभी भी ये जो बाल हैं मूंछ के, दाढ़ी के, सिर के, इनको कैंची से नहीं काटते, उस तरह से नहीं काटते। कैसे काटते हैं, कैसे निकालते हैं? हाथों के द्वारा ऐसे केश रोच करते हैं। इस तरह से पूरे बाल, दाढ़ी के, मूंछ के, सिर के बालों को हाथों से, और कब? 2 महीने में, नहीं तो 3 महीने में, और अधिक से अधिक 4 महीने के अंदर एक बार केश रोच करते हैं। और उस दिन उपवास करते हैं। उस दिन जल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करते। पूरे 24 घंटे का उपवास रहता है उनका। तो इस तरह से जैन मुनियों की साधना होती है। हाथ में आहार करना, पैदल चलना, केश रोच करना, और सबसे बड़ी बात क्या है कि अंतरंग में भी, ये तो बाहरी चीजें हैं, अंतरंग में भी समता को धारण करते हैं। कोई भी गाली दे दे, कोई भी मारने लगे तो भी उसको आशीर्वाद ही देते हैं। किसी के लिए भी कोई भी अपशब्द नहीं कहते। तो ऐसे संत हुआ करते हैं दिगंबर संत। और दिगंबर संत इसी कारण से क्या कहलाते हैं? वो श्रमण कहलाते हैं। जो श्रम करे वो क्या कहलाता है? श्रमण। तो ऐसे जो श्रम करते हैं, कैसा श्रम करते हैं? मोक्ष प्राप्ति के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए। तो ऐसे शमन मुनि, और आज आपका सौभाग्य है कि आपके इस भीम कुंड में, संस्कृत विद्यालय में शमन मुनि का आगमन हुआ है। तो महाभारत में भी उल्लेख मिलता है कि जब अर्जुन जो था वो युद्ध से थोड़ा सा क्या हो रहा था, डगमगा रहा था, तो श्री कृष्ण ने उसको उपदेश दिया। ऐसा महाभारत में उल्लेख है। गीता में ऐसा उपदेश मिलता है कि हे पार्थ, अर्जुन को क्या कहते थे वे? पार्थ। हे पार्थ, तुम्हारी विजय निश्चित है। क्यों? क्योंकि सामने देखो शमन मुनि चले आ रहे हैं, शमन संत चले आ रहे हैं। तो शमन संत का दर्शन इतना मंगल माना जाता है कि उसके दर्शन हो जाएं तो सभी कार्य सिद्ध हो जाया करते हैं। ऐसा शमन मुनियों का दर्शन माना जाता है। और ये बात जैन ग्रंथों में तो उल्लेखित है ही है। ऐसा गीता में और महाभारत में भी ऐसा उल्लेख मिलता है। ऐसा स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था। और भगवान ऋषभ देव के विषय में भी उल्लेख मिलता है कि भगवान ऋषभ देव के जो पुत्र थे भरत, उन्हीं के नाम पर ये भारत देश का नाम, ये जो भारत नाम है ना, ये कैसे पड़ा था? भगवान ऋषभ देव के पुत्र मरुदेवी, और जो मरुदेवी के पुत्र भगवान ऋषभ देव थे, और उन्हीं के जो पुत्र थे भरत, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम क्या रखा गया? भारत रखा गया था। पहले इसका नाम क्या था? अजनाब वर्ष। नाभि राय जो थे, जो ऋषभ देव के पिताजी थे, उनके नाम पर इसका नाम अजनाब वर्ष था। और बाद में उन्हीं के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारत रखा गया। ऐसा जैन शास्त्रों में तो उल्लेख है ही। अनेक पुराणों में, आपके हिंदू पुराणों में लगभग 11 ग्रंथ हमारे पास ऐसे रेफरेंस मौजूद हैं। अग्नि पुराण, महापुराण, कहीं आपका वायु पुराण, और भी अनेक ऐसे लगभग 11 पुराणों का हमारे पास रेफरेंस मौजूद है, जिसमें बतलाया है कि मरुदेवी और नाभि राय के पुत्र ऋषभ देव हुए, और ऋषभ से भरत का जन्म हुआ, और उन्हीं भरत के नाम पर इस भारत देश का नाम भारत रखा गया। तो ये वैदिक संपत्ति, वैदिक संस्कृति और शमन संस्कृति दोनों का आपस में एक साथ बहुत सारा मेल रहा है। वैदिक ग्रंथों में अनेक जगह शमन संस्कृति का उल्लेख मिलता है। पुराने पुराणों आदि में आपके शमन संस्कृति का उल्लेख मिलता है। और अच्छी बात यह है कि आपके संस्कृत विद्यालय में उस संस्कृति को कायम रखा जा रहा है, उस संस्कृत भाषा को आपके यहाँ पठन पाठन चल रहा है। तो निश्चित रूप से आपकी ये समस्त कार्यकारिणी समिति, यहाँ के अध्यापक, सभी आपके प्राचार्य जी और जितने भी छात्र हैं, ये सभी क्या हैं? आशीर्वाद के पात्र हैं। आप लोग इसी प्रकार से संस्कृत भाषा का प्रचार करते रहें और अपनी संस्कृति को जीवित रखें। इसी भाव से सभी के लिए खूब खूब अच्छा मंगल आशीर्वाद।